हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में क्लास 6 to 8 एंड 9 10th का एग्ज़ाम हो चुका है। पीआरटी के एग्ज़ाम्स बचे हैं जो कि होने वाले हैं। उसी प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज, कॉल्स, रिक्वेस्ट आ रही है कि एक कट ऑफ पर वीडियो लाई जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया था कि अगले 1 महीने तक मैं आपके सामने बहुत कम वीडियोस ला पाऊंगा या नहीं ही लाऊंगा। लेकिन आप सब लोग के इतने ज़्यादा मैसेजेस, कॉल के बाद आज मैं यहाँ पर कट ऑफ पर एक वीडियो ला रहा हूँ, जिसके बाद मैं हो सके या वीडियो ना लाऊं या सिर्फ आपके लिए वो वीडियोस लाऊंगा जो एकदम इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मुझे कुछ अपना पर्सनल काम है, इस कारण वीडियोस लाने में समस्या हो रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। टीआरई 1 में जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जिनको भी सहायता मिली है या हमारे पेड क्विज के माध्यम से जो भी कैंडिडेट्स अच्छा कर पाए थे टीआरई 1 में, वो अभी तक जो हमारा साथ दे रहे हैं उनको बहुत तहे दिल से आभार है। इसी प्रकार से मैं टीआरई 2 के उन कैंडिडेट्स को ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी, जैसे पिछली बार एक दिन में रात को 9 बजे आया था और सुबह उनका डीवी था, इस प्रकार के कोई भी न्यूज़ आएगी तो वो आप तक जरूर पहुंच पाएगी। ये मेरा पूरा प्रयास है। और फिलहाल अगर कोई न्यूज़ छूट जाती है तो उसके लिए स्टडी विद आशीष यानी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं, किस क्लास की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि कहां से कैसे कैसे डिसाइड हो सकता है, क्योंकि पिछला जो कट ऑफ था वो किसी ने गेस नहीं किया था और इस बार भी कट ऑफ कोई गेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी लोग अनुमानित बताते हैं, उसी में से मैं भी अपना अनुमान लगाता हूं। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह सिर्फ कुछ लोगों के कह देने से कि पेपर बहुत टफ था, 40 नंबर भी नहीं पाएंगे और 67 जाती है कट ऑफ, और डीओबी के कारण 67 नंबर ला के भी कुछ लोग रह जाते हैं। तो इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या प्रोसेसर है, सब समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 की। सारी कैटेगरी की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, सब्जेक्ट्स की भी यहां पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अब डीवी आ गया है। डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या आएगी तो हमारे चैनल से आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलने का प्रयास कराऊंगा मैं। बाकी अब देखते हैं हम कट ऑफ पहले डिसाइड कैसे होती है। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी पोस्ट पर, जैसे मान लीजिए हिंदी की पोस्ट हो, एसएसटी की पोस्ट हो या क्लास 6 to 8 में किसी की पोस्ट हो, वहाँ पर सीट कितनी है, कैंडिडेट्स कितने हैं, पेपर कैसा है, इन सारी चीज़ों पर डिसाइड होता है कि कट ऑफ क्या जाएगा और लोगों का पेपर कैसा हुआ है, इस पर भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर सीट की बात करते हैं, सीट से पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा कि टीआरई फेज 1 में पीआरटी की कट ऑफ इतनी हाई जाने का कारण ये भी था कि उसमें बीएड के कैंडिडेट नहीं थे, फिर भी कट ऑफ गई है 67। इस बार डीएलएड के भी कैंडिडेट, बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट सम्मिलित हैं 6 to 8 में, चाहे वो मैथ साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो, कुछ भी हो, सब में बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट अभ्यर्थी शामिल हैं। पेपर कैसा आया था, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। पेपर मॉडरेट टू टफ आया था। ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर बहुत ईजी आ गया था, पेपर मॉडरेट टू टफ था, लेकिन इससे पहले वाला पेपर तो पूरा टफ था। जो पहला पेपर आया था फिर भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है। इसके साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पोलिंग भी करवाया था, उसका भी रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। तो पहले हम सीट समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर अपनी डायरी ले ही लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो सीट्स हैं, मैथ साइंस की सीट मैं बताता हूँ आपको टोटल कितनी है। यहाँ पर मेल में जो है 5850 सीट मेल की है और फीमेल की 5608 है। एसएसटी की बात अगर हम कर लेते हैं तो 4180 पोस्ट हैं मेल की और 4036 पोस्ट हैं फीमेल्स की। मैथ और साइंस में जनरल पोस्ट जो हैं वो 580 पोस्टें हैं मेल में, और फीमेल में 561 पोस्टें हैं। जनरल में सिर्फ और सिर्फ इतनी पोस्टें हैं मैथ साइंस में। और इसी तरह एसएसटी के जनरल में जो हैं वो 625 पोस्टें हैं, 1625 पोस्टें हैं मैथ एंड साइंस में मेल की, और फीमेल की 1668 पोस्टें हैं। हिंदी सब्जेक्ट की मेल में सिर्फ 669 पोस्टें हैं और फीमेल में 716 पोस्टें हैं। ये टोटल पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ। टोटल हिंदी की पोस्ट है मेल में 1722 और फीमेल में 1739। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट है 2314 और फीमेल की हैं 2278। मेल की है 897 और फीमेल की जनरल सीट्स इंग्लिश में 942। ये सीट्स का बताना क्यों था, क्योंकि सीट्स जितनी रहती है और कैंडिडेट जितने रहते हैं उसी में फाइट देखने को हमको मिलता है। अब मैंने मैथ और साइंस और एसएसटी का, हालांकि हिंदी वगैरह का भी मैंने पोल नहीं करवाया था, डाल दूंगा आज चैनल पे, लेकिन मैथ एंड साइंस का जो पोल आया था उसमें 35% कैंडिडेट्स, 20% तो 86 प्लस वाले हैं और 35% कैंडिडेट 76 प्लस नंबर ला रहे हैं। ये है मैथ साइंस का डाटा, जिसको आप समझ रहे हैं क्या अच्छा स्तर है।
एग्जाम किसी भी तरह आया हो, सब्जेक्ट पे कमांड सबकी थी, ये मैं शुरू से कह रहा था। और इस बार बीएड और डीएलएड दोनों की फाइट 6 to 8 में, इसलिए अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अभी हम अनुमानित कट ऑफ पर भी जाएंगे कि क्या हो सकती है। तो 76 प्लस नंबर आए हैं यहाँ पर 35% कैंडिडेट्स। एसएसटी का भी मैंने कराया था, जिसमें 34% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 76 प्लस नंबर ला रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ की। तो देखिए, ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि आप लोग के कहने पर बताई जाती है। अगर आप लोग को उचित लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। लेकिन इस बार जो एनालिसिस था, मैं भी बिहार तक इस बार गया था, दिल्ली में रहता हूं लेकिन फिर भी इस बार मैं बिहार तक प्रॉपर गया था कि एग्जाम पूरा पता करके कि कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं जो डिसाइड कर पाया हूं, यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप समझिए, सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट थे, फिर भी जनरल मेल की कट ऑफ जो है वो 67 गई थी पिछली बार, और जनरल फीमेल की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 57। 67 मेल की गई थी और 57 फीमेल की गई थी। इस बार 6 to 8 में बीएड भी शामिल है। इस बात को आप किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पिछली बार शामिल तो जरूर था, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं बना। रिजल्ट बना होता तो शायद और हाई कट ऑफ देखने को मिलती। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चली जाती, लेकिन फिर भी 1, 2, 4 नंबर का फर्क देखने को मिलता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 6 to 8 में एसएसटी सब्जेक्ट की। सबसे पहले बात, जिसमें 34% 76 नंबर के ऊपर कैंडिडेट्स ला रहे हैं। तो जनरल मेल के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर वो जानिए कि 80 नंबर अगर आपका आ रहा है, यहाँ पर मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ, 80 नंबर आ रहा है, क्योंकि मैंने एक वो भी निकाला था अपने उसमें। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि जीएस का पेपर बहुत टफ था, लोग कह रहे थे, तो 20 नंबर अगर उसमें पा गया और 80 में बिना निगेटिव मार्किंग के कोई कैंडिडेट 60 नंबर पा जाता है, तो ये रेशियो हो गया 80 प्लस वाला। मैंने तो 76 प्लस वाले को आपको बोला था, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो मैंने 80 प्लस डाला था। ये क्राइटेरिया घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे जीएस में कोई कैंडिडेट 26-27 नंबर पा सकता है और इसमें 52-53 नंबर पा सकता है अपने सब्जेक्ट में, तो भी मिला के आपका पहुँच जाएगा 80 प्लस नंबर, तो 80 नंबर पहुंच जाएगा। तो इसलिए जनरल मेल का जो कट ऑफ है वो 80 से प्लस रहेगा, ये मेरा अनुमान है पूरे तरीके से। फीमेल में पिछली बार की तरह 10 बार नंबर का गैप नहीं देखने को मिलेगा, 75, क्योंकि इस बार पोस्ट ऑफ सीट्स भी घटी हुई हैं पीआरटी की अपेक्षा, क्योंकि उसमें एसएसटी में, मैथ साइंस में या जो भी हो, मैथ साइंस नहीं था उसमें, तो सिर्फ सब्जेक्ट थे हिंदी इंग्लिश, बाकी सभी एक में थे। लेकिन यहाँ पर मान के चलिए कि 75 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल में, प्लस 2 मार्क्स माइनस प्लस माइनस 2 मार्क्स हो सकता है कि 80 में तो 78 तक जा सकता है उधर, और 75 है तो 73 तक इधर जा सकता है। बाकी ईडब्ल्यूएस में 75 प्लस माइनस 2 मार्क्स है, और इधर भी फीमेल में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो 70 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं। ईबीसी में 55 पिछली बार गया हुआ था, 75 ईबीसी में भी है, जो है उनका 55 गया था पिछली बार, ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर कम 56 गया था और मेल का, और 55 गया है ईडब्ल्यूएस में, पिछली बार की बात है 55 मेल में। ईबीसी में इस बार 75 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं, सभी में प्लस माइनस 2 आप लगा दीजिएगा, मैं अपना अनुमानित मार्क्स आपको बता दे रहा हूँ। फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि 64, 65 या 65 के प्लस 2 माइनस मान लीजिए, 65 से कम ईडब्ल्यूएस में, ईबीसी में फीमेल का भी बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर इस बार किया है, ये मान के चलिए। और उसके बाद बीसी में जो है पिछली बार 60 गया था, इस बार भी आपका 75 प्लस माइनस 2 रहने की पूरी संभावना है, और ये आपको देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार बीएड के भी कैंडिडेट को पूरे तरीके से मौका मिला हुआ है। और बीसी फीमेल्स में 70 प्लस माइनस 2, 70 प्लस नंबर जाएगा, प्लस माइनस 2 इसमें हो सकता है, तो BC2 की BC में 75 हो जाएगा मेल्स में और 70 नंबर हो जाएगा फीमेल में। एससी में 65 प्लस माइनस मेल का और 60 नंबर प्लस माइनस 2 फीमेल का, 65 मेल का और 60 नंबर फीमेल्स का। एसटी में आप देख के चलिए कि आपका कम से कम 68 नंबर आ रहा हो, 68 नंबर प्लस माइनस 2 हो सकता है, या 65 प्लस आप होंगे तभी सेफ होंगे। और फीमेल में 60 प्लस आपका नंबर किसी भी कीमत पे होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह कट ऑफ बता दूं कि 60 जा रही है, 55 जा रही है, 50 जा रही है, तो खुश तो आप हो सकते हैं, लेकिन ये बाद में बहुत दुखदायी होता है, जिसके लिए सभी लोग को आप लोग कोसते हैं। इसलिए इस बार ऐसी कट ऑफ आप मेरे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी, ये चाहे आपको अच्छी लगे या बुरा, लेकिन आपको वोटिंग के आधार पर, पिछली बार भी लोग कह रहे थे कि सब झूठे वोट दे रहे हैं, ऐसा वोट दे रहे हैं, वो ऐसा वोट दे रहे हैं, लेकिन कट ऑफ गई 67 प्लस नंबर, जैसा कि पिछली बार भी ऐसे ही परसेंटेज जब आपको बताए जा रहे थे तो वो बुरे लग रहे थे। अब यहाँ पर मैथ साइंस की बात कर लेते हैं, तो मैथ साइंस में भी 76 प्लस वाले कैंडिडेट्स कितने हैं, 35%।
तो अब आप ये मान के चलिए जितनी सीट रही होगी उस हिसाब से कैंडिडेट जितने थे, मैंने सीट आपको पिछली बार में ही बता रखी है। अब आपको ये जानना है कि मैथ साइंस में भी जो जनरल मेल हैं 80 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है उनका, और जनरल फीमेल जो हैं वो भी 75 प्लस माइनस ही नंबर चल सकता है। EWS में भी सेम 75 नंबर ऊपर प्लस वाले हैं। मैथ में तो और जा सकती है, SST से भी हाई जाने देखने को मिल सकती है। तो EWS में 75 76 नंबर जो प्लस हैं वो पा सकते हैं मौका, और इसमें फीमेल में EWS में 72 73 वालों को मौका मिल सकता है। EBC में 75 प्लस ही नंबर चाहिए होगा मेल को, और फीमेल को 68 नंबर से ऊपर या 70 नंबर से कम ऊपर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपको किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं देखने को मिलेगी इस बार। क्योंकि मैथ साइंस में अगर क्वेश्चन आपका सही कर ले गए आप, और सब्जेक्ट पे जो BSc की है MSc की हैं वो सारे कैंडिडेट्स कर लेंगे बहुत आराम से। BC में 75 प्लस नंबर और 72 प्लस होगा BC फीमेल में। SC में 68 के नीचे तो किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं बनता मेरे हिसाब से, और इसमें 63 64 नंबर फीमेल्स अगर पा जाती हैं SC में तो उनका सेफ चांस है एकदम से। ST में मैथ साइंस में मैंने आपको बताया कि 68 नंबर या 65 नंबर हो तब भी चल जाएगा, और उसके बाद फीमेल में 60 प्लस तो होना अनिवार्य ही है। हिंदी में भी आप मान के चलिए कि 83 84 नंबर से कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो भी हो, हिंदी की जो कट ऑफ है वो जनरल की 85-80 नंबर के नीचे किसी भी कीमत पे नहीं जाने आएगी, क्योंकि पेपर का मैंने आपको भेजा भी है, पेपर मैंने खुद देखा है। जो कैंडिडेट्स हिंदी से जुड़े होंगे वो जान रहे होंगे कि उनका पेपर जो सब्जेक्ट का था उसमें 80 में 70 नंबर लाना बहुत बड़ी बात थी ही नहीं किसी भी प्रकार से। 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे 20-25 जो आपको पैराग्राफ से करने थे, जो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। बाकी पूरा पेपर मॉडरेट भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छा पेपर आया हुआ था जिसको बहुत आसानी से लोग कर सकते हैं। और GS में अगर 20-25 नंबर लोग पा रहे हैं तो आराम से मान के चलिए कि 85 प्लस नंबर कहीं नहीं गया है। और फीमेल में 80 नंबर के नीचे तो कोई चांस ही नहीं है हिंदी में, क्योंकि सीट्स भी बहुत कम है, कैंडिडेट सब्जेक्ट्स में ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट और लैंग्वेज की यही बात है। इंग्लिश का भी यही हाल है। इंग्लिश में भी अगर आप 75-80 नंबर ला रहे हैं जनरल में तभी अपने आप को सुरक्षित समझिए। और फीमेल में भी 70, ये जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, उनको भी 75 नंबर के आसपास ही लाना होगा लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज में कंपटीशन था इस बार, देखने को मिला है अच्छा, और कैंडिडेट्स अच्छी खासी तैयारी करके गए हैं। जो BEd के कैंडिडेट्स प्राइमरी में बाहर कर दिए गए थे उनकी तैयारी लगातार चलती आ रही थी, वो इसमें भी अपना पूरा प्रयास किए हुए हैं। कैसे करेंगे अब हम 9th 10th और 11th 12th के कट ऑफ के दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कोई गलती है आपके किसी डॉक्यूमेंट में, इस पर मेरे चैनल पर कई वीडियोस पिछले पड़े हैं। अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के बताइए। आपको 1 से 2 दिन के अंदर एकदम ऑफिशियल जो चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये अगर आप कमेंट करेंगे तब मैं इस पर 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो आपको ला दूंगा, और मेरे चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ वही न्यूज़ अब मिल पाएगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, जो ये लगेगा कि नहीं पहुंच पा रही है सब तक, वो न्यूज़ पहुंचाएंगे। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो मैंने कट ऑफ बताई है इसको लिख कर रख लीजिए। ये अनुमानित कट ऑफ है, और इस बार का कंपटीशन को देखते हुए सीट्स का एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये डेटा रखा गया है। बाकी अब आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। जो कैंडिडेट कम नंबर पा रहे हैं वो 3rd फेज की तैयारी करें अपनी। बाकी एस्टेट भी आ गया, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए आगे, उसमें क्वालिफाई करिए, 9th 10th 11th 12th में टीचर्स बनिए। बाकी जो भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, मैं एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट वीडियो देने का जरूर प्रयास करूंगा। बाकी अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।